Good morning and welcome to Shanti Kunj online classes. We were studying about electric current and circuits. In our previous video, we have studied about electrolysis, how the electrolytic cell works. Today we will learn about extraction of metals. तो व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है रिमूव करना, स्पेशली बाय फोर्स या फिर एफर्ट्स के साथ, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यहाँ देखिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब को हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दीज मेटल्स कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे दो तरह के इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ मेटल ऑन एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस बाई द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखा था, उसमें क्या था कि दो रॉड्स हमने एक सॉल्यूशन में डाला और वो सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहा था। जब उसके थ्रू हमने करंट पास किया तो देखा कि जो पॉजिटिव आयंस थे, पॉजिटिव आयंस जिनको हम कैटायन कहते हैं, वो कैथोड की तरफ जा रहे थे और जो नेगेटिव आयंस थे वो एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा आगे? फॉर एग्जाम्पल डिपोजिशन ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास और कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट ऑफ कॉपर, निकल, क्रोमियम एटसेट्रा ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन इज डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है बच्चों। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द डिपोजिशन ऑफ मेटल कोटिंग onto an object by applying a negative charge to it by immersing it in a solution that contain a metal salt. अब जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। लाइक फर्स्ट इज बिफोर डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्लीन एंड वॉश द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड थॉरली। यानी कि हमें जिस भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रोप्लेट करना है, किसी दूसरी धातु की आवरण चढ़ाना है, उसको अच्छे से साफ करना है। द कैथोड इज मेड ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, और कैथोड वो होगा जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे, और एनोड इज मेड ऑफ प्योर मेटल, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें पूरा सॉल्यूशन डाला जाएगा जिस मेटल को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज द कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। हमने कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बैटरी के, और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे हम एक बैटरी के, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास फॉर अ सर्टेन टाइम, जब उसमें हम करंट को पास करते हैं कुछ वक्त के लिए, और थिन लेयर ऑफ मेटल इज डिपोजिटेड ओवर द कैथोड। बच्चों, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है। इस सॉल्यूशन में जब करंट पास होता है तब कॉपर आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं, और सल्फेट जो होता है वो इस प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं करता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड्स जनरली कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज। यानी कि जिन मेटल्स को हम केमिकल रिडक्शन मेथड के द्वारा उत्पन्न करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज के साथ होते हैं। सच मेटल्स कैन बी रिफाइंड वेरी इजली बाय इलेक्ट्रोलिसिस, और इस तरह के मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू प्योर कर देते हैं। द मेथड ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जब हम किसी भी मेटल को रिफाइन करते हैं बिजली के यूज के थ्रू, तब हम उसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज टू प्यूरिफाई मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, गोल्ड, निकल, एल्युमिनियम एंड सिल्वर एटसेट्रा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मेथड बाय एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए, आप देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटेड पार्ट्स ये है। सेकेंडली यहाँ देखो इलेक्ट्रोप्लेटेड पैडलॉक, किस में देख रहे हैं आप? की एन लॉक में। थर्डली इलेक्ट्रोप्लेटेड कैटलरी, ये हमारी कैटलरी है जिसपे इलेक्ट्रोप्लेट किया गया है। नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर डेकोरेशन पर्पस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम यूज करते हैं डेकोरेशन में,
जैसे सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ब्रास वेयर सच एज फ्लावर वास। कुछ तरह के फ्लावर वास होते हैं जिन पर हम सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं। सेकेंड इज फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन। जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी रस्ट लग जाती है उन पे, तो उन पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं निकल की। अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। हम जिंक की भी कोटिंग कर सकते हैं, इससे क्या होगा, जो भी रस्ट होती है उसके फॉर्मेशन नहीं होगी। ब्रास ऑब्जेक्ट जैसे कि बाथरूम फिटिंग, हमारे बाथरूम में जितनी भी फिटिंग्स होती हैं ये भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होती हैं क्रोमियम से। क्रोमियम जो है वो एक शाइनी अपीयरेंस देता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। साथ में ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। और आप जानते हैं कि ये इकोनॉमिकली इतना कन्वीनियंट नहीं होगा कि हम जो बाथरूम फिटिंग्स है सब क्रोमियम की बना लें। इसलिए क्या किया जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स चीपर मेटल की लेकर उन पे सिर्फ क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से होता है ये प्रोसेस। अनदर यूज इज फॉर इन ज्वेलरी मेकिंग। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, यानी कि जो कम एक्सपेंसिव मेटल होते हैं उन पर इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है सिल्वर या फिर गोल्ड को। दीज ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। ये कम एक्सपेंसिव होते हैं और इन पे बस सिल्वर और गोल्ड की अपीयरेंस होती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील शीट्स विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी जिंक की एक पतली लेयर से जब हम आयरन और स्टील को कोट करते हैं तो इस केस में जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तब हम इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटर रिलेशन ऑफ केमिकल फिनोमेना विद इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। फॉर क्रोमियम प्लेटिंग, आप जानते हैं क्रोमियम बहुत ही एक्सपेंसिव एलिमेंट है जिसको बहुत सोच समझ के यूज़ किया जाता है। तो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं, जैसे कि कार पार्ट्स पे किया, बाथ टैप्स है, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील्स, रिम्स, मेटल रेलिंग एक्सेट्रा टू गिव इट अ शाइनी अपीयरेंस, ठीक है, ये हमें एक शाइनी अपीयरेंस देते हैं। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन केन्स, आयरन केन्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन टू स्टोर फूड, ठीक है, जो आयरन है, आयरन केन्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं टिन से, ताकि उसके अंदर जो भी हम खाना रखें वो स्टोर जो करें वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन केन्स विद टिन प्रिवेंट्स द फूड टू कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड दस प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको अभी जो इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आप अपना ध्यान रखें।